आप कर रहे हैं थ्योरम 8.9। इसमें है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। गिवन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करवाने हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो पैरेलल होगा ट्रायंगल की थर्ड साइड के। इसका मतलब जो दो साइड्स हम यूज करेंगे जिनके मिड पॉइंट्स, उसके अलावा जो ट्रायंगल साइड बचती है ट्रायंगल की, उसके पैरेलल आएगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट। जैसे गिवन के अकॉर्डिंग हो गया अपने पास ट्रायंगल एबीसी, मिड पॉइंट्स ले लिया हमने एबी और एससी के, नाम दे दिया इनको डी और ई। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा डीई। इसको पैरेलल दिखाना हमने, मिड पॉइंट्स यूज किए हैं एबी और एससी का, इसका मतलब थर्ड साइड क्या बच गई, बीसी। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये बीसी के पैरेलल होगा, ये चीज हमने प्रूव करनी। गिवन है ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC D and E are midpoints of AB and AC respectively। प्रूव क्या करना है इसमें, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से डीई बनेगा और ये पैरेलल प्रूव करना है बीसी के, और हम डीई को बीसी के हाफ के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी दिखा देंगे। पहले ये चीज पैरेलल प्रूव कर लेते हैं हम इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमने कैसे करनी है कि जो अपने पास एक भी लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने सी पॉइंट से। Draw a line parallel to AC, root C। C से जो निकलेगी वो जो लाइन है वो पैरेलल लेनी है किसके, AB, which meet DE when produced at F। Draw a line CF from C which intersect DE at F when produced। प्रूफ, ये जो लाइन है ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो अब जो ऊपर जो ट्रायंगल दिख रही है एडीई, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया जा सकता है। ये जो साइड में ट्रायंगल बनी है इसके, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के लिए लाइंस, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ट्रांसवर्सल, क्योंकि पैरेलल हो गया अपने पास ए बी पैरेलल सी एफ। तो इसका मतलब ट्रांसवर्सल इसमें क्या बनेगी, एससी। तो एससी और सीएफ इन दोनों के बीच में एंगल हो गया ये वाला, और एससी और एबी, एससी और एबी के बीच में एंगल हो गया ये। तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के रीजन से क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इसी वजह से ये जो एंगल्स हैं ये वाले, ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अलावा इसमें अपने पास ये अगर मिड पॉइंट है एससी का तो ए से ई तक की लेंथ इक्वल आएगी ई से सी तक की लेंथ की। इसका मतलब दो एंगल्स अगर इंक्लूडेड साइड यूज करते हो और टू एंगल्स इस एंगल की बजाय फिर ये एंगल्स हम यूज कर लेते हैं और इसका रीजन दे देते हैं वर्टिकली अपोजिट, तो डायरेक्ट एसएएस रूल बन जाएगा। प्रूफ में ट्रायंगल ली हमने ए डी ई और यहां से एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखें तो ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सी बताया जा रहा है, ए के इक्वल सी बताया जा रहा है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग सी लिखेंगे।
इसके बाद डी के कोरस्पॉन्डिंग एफ और ई के ई वाला। यहां से हमने ए ई को इक्वल बताया है ए के कोरस्पॉन्डिंग सीई, और इसका रीजन दिया है ई इज मिड पॉइंट ऑफ एच सी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ एससी। एससी का अगर ई मिड पॉइंट है तो एससी के जो दो पार्ट्स बनेंगे ई से, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल, यानी ए इज इक्वल टू इससी या सीई। और फिर इसके अलावा हमने ये जो ए एंगल है इसको क्या नाम देते हैं? ए को बीच में ले आए, डी ए ई इक्वल ए के कोरस्पॉन्डिंग सी, तो सी को बीच में लेके आएंगे तो एफ सी ई। ए वाला एंगल सी के इक्वल, इसका रीजन था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद एक वर्टिकली अपोजिट यूज किया था हमने, जिसका नाम था ई पॉइंट वाले। तो इसमें ई का एंगल को, तो ई को बीच में ले आएंगे, ई ए ई डी इक्वल टू ई वाले के ही इक्वल, तो सी ई एफ। इसका रीजन था वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होने के कारण इक्वल आ गए ये दोनों, और ये अल्टरनेट इंटीरियर होने के कारण इक्वल आ गए। तो यहां से अब हमने एक साइड और दो एंगल्स यूज कर लिए, ये साइड और एंगल्स ए और ई यूज किए हैं, तो ए ई साइड यूज हुई है। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड ही है। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, इस साइड में भी सी और ई एंगल और सी ई साइड, इसका मतलब टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड्स इक्वल आ रही हैं फर्स्ट एंगल की दूसरी ट्रायंगल के, तो बोथ दी ट्रायंगल्स आर कोंग्रुएंट। ट्रायंगल ए डी ई कोंग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ ई बाई ए एस ए रूल। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, फर्स्ट ट्रायंगल की सेकंड ट्रायंगल की इक्वल, इसलिए दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट। अगर ये कोंग्रुएंट होगी तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए? अब इक्वल। इसका मतलब एडी किसके इक्वल आना चाहिए? इसमें सी एफ के। एडी इज इक्वल टू सी एफ। एंड ये तो किससे हुआ? सीपी सिटी से। और एडी इक्वल लिखा जा सकता है किसके? बीडी के भी। एडी बीडी के इक्वल किस लिए लिखा जा सकता है? क्योंकि डी मिड पॉइंट है एबी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। एबी के मिड पॉइंट से जो दो पार्ट्स बनेंगे एबी के, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो यहां से ये दोनों ही चीजें, एक ही चीज एडी के इक्वल आ रही है, तो दोनों को क्या दिखाया जा सकता है? इक्वल। इसका मतलब बीडी इक्वल बन सकता है सी एफ के। और सी एफ को इससे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने पैरेलल लिया था ए बी के। कंस्ट्रक्शन ये है, सी एफ ड्रॉ ए लाइन सी एफ रोड फ्रॉम सी विच इज इंटर। सी एफ पैरेलल लिखना चाहिए था, सी एफ पैरेलल। सी एफ को पैरेलल लिया है हमने किसके? ए बी के। ड्रॉ ए लाइन सी एफ पैरेलल ए बी रोड फ्रॉम पॉइंट सी विच इंटरसेक्ट डी एट एफ व्हेन प्रोड्यूस्ड। हो गया। एबी के पैरेलल है सी एफ, एबी का ही पार्ट है, यानी यहां से हम दिखाएं ए बी और यहां से डी, और इसके पैरेलल रखे सी एफ। तो अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो अगर बी से डी रखा है हम इसको, तो भी ये दोनों क्या रहेंगी? पैरेलल ही से होंगी। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि एंड बीडी जो है वो पैरेलल है सी एफ के। इसका मतलब अब हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, इन चारों पॉइंट से जो बनेगा उसकी, बी डी एफ और सी। बी डी एफ और सी, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो पैरेलल और इक्वल प्रूव हो रहे हैं। तो इससे पहले जो अपने पास 8.8 थ्योरम थी, उसमें अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां से अगर ये दोनों चीज प्रूव हो रही हैं कि बीडी और सीएफ इक्वल भी और बीडी पैरेलल भी सीएफ के, देयरफॉर
जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बीसी पैरेलल हो जाएगी डीएफ। सो बीसी पैरेलल किसके, डीएफ। और डीएफ का ही एक पार्ट है, जैसे डीएफ ये लाइन बन गया अपने पास, डी और एफ, इसके बीच में पॉइंट आ रहा है ई, और एक है अपने पास लाइन बीसी। ये दोनों हम पैरेलल बोल रहे हैं, बीसी और डीएफ। तो अगर डीएफ पैरेलल है तो डीई भी क्या होगा, पैरेलल, डीई पैरेलल बीसी। यही चीज इसमें हमने प्रूव करनी थी। और हम डीई को बीसी का हाफ भी प्रूव कर सकते हैं। और वो हाफ कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में इस ट्रायंगल को एडीई को और ए के साथ सी एफ ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया था। तो यहां से ये साइड इसके इक्वल आई थी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और ये जो डी साइड होगी ये ई एफ के। इसका मतलब ई मिड पॉइंट है डी एफ का। तो इसको अगर आगे प्रूव करवाना चाहें तो एक बार इसको इरेज कर ले हम। यहां से इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया तो अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से हम क्या लिख सकते हैं, डीई जो साइड है वो एफ ई के इक्वल आई बाई सिप्टिसिटी। इसका मतलब यहां से इन दोनों का सम डीई प्लस एफ ई इक्वल आएगा किसके, दोनों का ऐड करें तो कॉमन पॉइंट डीई और एफ ई में ई हट जाएगा, डीएफ बन जाएगा। डीई और ई एफ से क्या बन जाएगा, डीएफ। अगर एक ही नाम देना चाहिए क्योंकि रिजल्ट हमने डीई का चाहिए, तो जो हमने ऊपर यूज किया है एफ ई किसके इक्वल, डीई, इसकी जगह भी डीई लिख लें। और यहां से फिर ये डी 2 टाइम साइड होगी तो डबल 2DE इक्वल आ जाएगा DF के। और अगर सिंगल DE की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में हाफ ऑफ DF हो गया फिर ये। और हमने कहा कि जो इससे पहले कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो जो DF है वो इक्वल आना चाहिए किसके, DF, इसके अपोजिट साइड है BC, तो BC के इक्वल आना चाहिए। और इस चीज को अगर यूज करें DF BC के इक्वल, तो यहां DF की जगह क्या रख दें, BC। DF और BC क्या है, इक्वल, तो DF की जगह BC आएगा तो D किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। इसका मतलब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी और थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगा।